नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज बात होगी मकर राशि अप्रैल माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप लोग चार्ट देख ही रहे, तीसरे भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। इसी प्रकार से पंचम भाव में गुरु है और छठे भाव में मंगल विराजमान है। जो मंगल जो है 5 तारीख को, ठीक है ना, कर्क राशि में पहुंच जाए। और इसी प्रकार से सूर्य भी जो है, ठीक है, 14 अप्रैल को मेष राशि में पहुंच जाए। इसी प्रकार से भाग्य भाव में आपके केतु विराजमान है। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति और दशाएं बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सबसे जो बड़ी राहत मिली है वो है साढ़े सती से मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, ये पहला महीना होगा आपका साढ़े सती के बाद का। यहाँ पे आप लोगों को मिलने तो बहुत कुछ वाला है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप लोगों को उपाय करने हैं दोस्तों, उपाय के बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगा वो है मंगल से संबंधित उपाय। अगर आप लोग इन उपायों को करते हैं तो आप लोगों को काफी हद तक बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे एक तो मंगल जो है छठे भाव में 4-5 दिन ही रहेंगे, तो इस दौरान आप लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक तरीके से जो नौकरी है, नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और बाहर जाने के संकेत भी हैं। जो दुश्मन है आपसे नीचे होके रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां। सप्तम भाव में जाते ही साथ थोड़ा सा आप लोगों को विवाह से संबंधित दिक्कतें तो जरूर पैदा हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का विवाह नहीं होगा। ये उत्तम समय रहेगा विवाह स्थापित करने के लिए, यानी कि एक तरीके से जो रिश्ता है उसे स्थापित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इसके बाद व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार में भी आप लोग काफी आक्रामक तरीके से यहाँ पे कार्य करते हुए नजर आए। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरे भाव में देखो, एक तो पिशाच योग बन रखा है, साथ में सूर्य बुध भी है, शुक्र भी है। थोड़ा सा बहनों से आप लोगों को संवाद बनाए रखना पड़ेगा। यहाँ पर राहु तो बहुत अच्छा रहता है, जैसा कि आप लोगों ने पूरे पूरे साल भर देखा कि राहु ने आप लोगों को काफी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ आप लोगों को बहुत कुछ आगे बढ़ने के मौके भी दिए। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे साल भर यहाँ पे राहु ने आप लोगों का ऐसा हाथ पकड़ा हुआ था जिससे आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतों से यहाँ पे छुटकारा मिल गया था। लेकिन दोस्तों, इस समय आप लोगों को थोड़ा सा जो आपका एक तरीके से पराक्रम है उसे बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं आप, उसमें आलस नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी विराजमान है। ऐसी स्थिति में जब शनि और राहु का पिशाच योग बना हुआ है और हालांकि बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, ठीक है, इसके अलावा शुक्र भी विराजमान है, तो शुक्र इन सब की दृष्टि जो है मिलके आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य भाव पे पड़ने का अर्थ ये है कि बहुत तेजी से भाग्य जो है आपकी वृद्धि करेगा। आप लोगों को बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता आदमी, यानी कि थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो मति भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उस मति भ्रम को दूर करने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन के निर्णय लेने पड़ेंगे। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो मेहनत में आप लोग पीछे तो नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आलस बढ़ेगा। वो किस कारण से? शुक्र और शनि के कारण से।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों ही बन रहे हैं योग। इसके अलावा एक खराब योग जो है सूर्य और शनि का भी है दोस्तों। लेकिन तीसरे भाव में आने के बावजूद ये लोग जो है आपके पराक्रम में हमेशा वृद्धि ही करते हैं। तो यहाँ पे इन दुर्योगों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साढ़े सती जो थी आपके जीवन पर से उतर चुकी है। हालांकि कुछ समय 18 मई तक आप लोगों को भी बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ध्यान से चलने का अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी ना करें, थोड़ा सा समझ के करें। जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आलस ना दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी वो आलस दिखाने की होगी। क्योंकि हर आदमी के मन में ये होगा कि अब तो भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों ऐसा नहीं है। देखो, कर्म के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता, ये सभी को मालूम है, ठीक है। लेकिन ये भी सही है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर आप लोग कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य में जो लिखा हुआ है ना, वो भी आपके हाथ से छूट सकता है। तो कहने का अर्थ खाली बहुत ही साधारण ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, उसमें आलस नहीं करना है। क्योंकि भाग्य जब चमकेगा तो किसी से पूछ के नहीं चमकता, और वो जो मौके होते हैं जीवन में जो बहुत कम मिल पाते हैं इतनी अच्छी स्थिति में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भाग्य नहीं चमका सकते, ये सारे ग्रह मिलके आपका भाग्य भी चमका सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो थोड़ा सा ध्यान देना है, शिव जी की पूजा भी आप लोगों को करनी है यहाँ पर, ठीक है। जो आपके राशि स्वामी है वो आपके तीसरे भाव में, ऐसे में पराक्रम में हालांकि कमी आ सकती है, आलस जो मैंने पहले बता दिया, लेकिन इन चीजों से आपको निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भाग्य बहुत तेजी से आपका चमकेगा, लेकिन उसमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार में आप लोगों को काफी अच्छी तरक्की मिलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर देखें तो कोई खास कष्ट नहीं रहेगा इस माह आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग देखें कि तरक्की कैसी रहेगी, तरक्की भी आप लोगों को मिलती रहेगी। जो एक तरीके से जो रुकी हुई थी थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे सुधार देखने को मिल रहा है। ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा सुधार होगा यहाँ पर, लेकिन हाँ सुधार तो होगा ही। क्योंकि देखो, भाग्य आपका साथ देगा तो सुधार होना 100% बनता ही है। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आय के स्रोत, क्योंकि आय के बिना देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिना आय के स्रोतों के व्यक्ति क्या ही कर सकता है जीवन में। तो यहाँ पे देखो, जो चल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, इस बात से बेफिक्र रहना। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब आपको जो है एक तरीके से धन की बरसात का भी अनुभव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप लोग देखेंगे अष्टम भाव है, गुरु है एक तरीके से, और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर है। इस चीज को सोचना समझना बहुत आवश्यक है दोस्त। यहाँ पे गुरु जो है वो कार्य करके दे सकते हैं जिसके बारे में आपने शायद सोचा ना हो, कि धन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि त्रिकोण में गुरु के साथ केतु बैठे हुए, तो यहाँ पे धन से संबंधित जो समस्याएं हैं आपकी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा, और धन जो है, धन की जो आमद है वो बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे। विदेश जाने के योग जो है 4 तारीख तक है। 14 तारीख को आप लोगों को भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उस दिन कोई भी नई खरीदारी ना करे इस माह। आपके लिए एक और तारीख जो है वो है दोस्तों 8 तारीख है, और 17 तारीख है, एक 14 तारीख है, और एक 26 तारीख है। इन तारीखों को आप लोग नोट कर लीजिए। इस समय आप लोगों को बहुत ही सतर्कता भरे कदम उठाने हैं।
यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को नया नहीं खरीदना, इन तारीखों में कुछ भी नया नहीं करना है फिलहाल के लिए। क्योंकि देखो, अगर आपकी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट होती है तो उसका फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास है कि ये तरीका अगर आप लोग अपनाएंगे तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छा होता हुआ भी यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक तरीके से देखा जाए तो ज्ञान ज्ञान के लिए आदमी बहुत कुछ करता है। यहाँ पे गुरु पंचम भाव में, तो ज्ञान के लिए आप लोगों को ज्ञान एक तरीके से आपके पास आएगा। जो समय ने आपको सिखाया है उसे अनुभव करते हुए आप लोग जो कार्य करेंगे, पढ़ाई में करेंगे, तो उनसे आप लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ धीरे धीरे परिवर्तित होगा आपके लिए, लेकिन होगा अच्छा। ये समय वो है जिस समय आप लोग प्रगति कर सकते हैं या प्रगति के रास्ते पे सरपट दौड़ सकते हैं। तो इस दौड़ को रुकने मत देना, और जो मैंने बताए हैं उपाय, उनके साथ साथ जो तारीखें मैंने बताई हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।